हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्यौहार है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। पूजा का विधान: एक पट्टे पर जल से भरा लोटा एवं एक करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव और कार्तिकेय की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत करने की परंपरा है। चंद्रमा को देखकर अर्घ देते हैं और फिर भोजन करते हैं। करवा चौथ के व्रत में कथा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम सुनेंगे करवा चौथ की व्रत कथा। बोलो चौथ में करवा चौथ माता की जय। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन खा लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो। परंतु वे इस कांड को जानती थीं। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश चलनी में दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ घर में था उसका सब कुछ धन उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेगा, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए सभी क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। गणेश जी विनायक की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसके पास एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्रवधू से पूछा कि बेटा बोलो कि मैं क्या धन मांगूं। तब बहू ने कहा, पोता पोती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगेगी धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरे मांगने से सबका भला हो जाए, मैं वही चीज़ मांगूंगी। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है तू जो मांगेगी वो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें तथा अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वो सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ का आचमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ी सी शीरा रख लें। इसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए पैसे जितना चाहे रख सकते हैं। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू माँ के पांव लग कर उन्हें दे दें।